अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सऊदी अरब के रेस्टोरेंट या होटलों वगैरह में जहाँ भी आप खाना पीना खाते हैं, खाने पीने की चीज़ें जहाँ मिलती हैं, उनके रिगार्डिंग जरूर अपडेट है। उनको जो है भारी जुर्माना लगेगा एक, अगर छोटी गलती वो लोग करते हैं। हेल्थ को लेकर के ये काफ़ी अच्छी खबर है। और इंडिया से दुबई जाने वाली फ़्लाइट में खतरनाक हंगामा हुआ है, उसके रिगार्डिंग अपडेट रहेगा। और एक और अपडेट है, एक मलऊन था जिसने जो है कुरान मजीद को जलाया था, अब उसको मौत के घाट उतारा गया है। और चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। शुरुआत में आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप पे कुछ भी कंसर्न, डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहला जो अपडेट आप लोग शेयर करना चाहूँगा, एक आदमी था जिसका नाम था सालवान। वो इराक का रहने वाला था लेकिन स्वीडन में रहता था और इस्लाम का कट्टर विरोधी था और इतना विरोध करता था कि कुरान शरीफ को वो जला दिया करता था पब्लिक में, कोर्ट से इजाज़त मांग के। ये मामला 2023 में काफ़ी जो है बवाल हुआ था इस मामले पे, जब इसने स्वीडन में जलाया था। तो उसके बाद से अभी तक जो है इसके ऊपर केस मुकदमे वगैरह चल रहे थे, लेकिन जो है इस समय इस आदमी को कल के डेट में न्यूज़ आई है कि इसको मौत के घाट उतारा गया है। ये जो है आदमी अब मर चुका है। ऐसे मलूनों का यही हाल होना चाहिए। अगला अपडेट है सऊदी अरब से। कई एशियन नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। ये नहीं बताया गया है कि ये एशियन नागरिक कौन से कंट्री से हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका या फिर जो है नेपाल। ये बताया गया कि एशियन वर्कर जो एक रेस्ट हाउस था जहाँ पे लोग रहते थे, उस गेस्ट हाउस को इन्होंने तब्दील कर दिया था एक पोल्ट्री फार्म में। यानी चिकन का जो है वहाँ पे सब पैदावार वगैरह करते थे, चिकन रखते थे, उसकी पैकिंग वगैरह करते थे, बेचते थे। और नकली जो है ट्रेडमार्क वगैरह, नकली नाम और डब्बे पे कुछ भी मतलब दूसरे कंपनी का यूज़ करके उसको लेके बेचा करते। ये सब चीज़ें इलीगल था, बिना लाइसेंस के ये लोग ये कर रहे थे। इनको पकड़ा गया है सबको और उस जगह को सील किया गया है। सऊदी अरब के मिनिस्ट्री की तरफ से एक और अपडेट आई है। सऊदी अरब में जो है किसी भी आदमी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस पे एक कानून बना है, अगले महीने से जो है उसको सबको फॉलो करना होगा, चाहे वो कलर हो, मतलब रंग के या भाषा के या फिर और भी हाइट वगैरह के। ये पे किसी भी एप्लीकेंट के साथ में कोई भी भेदभाव जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में नहीं होना चाहिए। और एक और अपडेट है, वो काफ़ी अच्छी खबर है, खुशखबरी है, क्योंकि इसमें गैर मुल्कियों को भी भर भर के जॉब मिलने वाला है। सऊदी अरब में अगर बात करते हैं यूरोप कंट्री की, तो यूरोप कंट्री या फिर और भी जो फॉरेन कंट्रीज़ है वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अब उसमें ही लगभग 1000 से ज़्यादा यूके की कंपनियां, इंग्लैंड की कंपनियां जो है सऊदी अरब में अपना इन्वेस्टमेंट लाइसेंस ले चुकी हैं और वहाँ पे उनका भी कारोबार अब शुरू होगा। वो भी अपना जो है वहाँ पे ब्रांच या कंपनी वगैरह डालेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। इसमें जितना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, जितनी फॉरेन कंट्रीज के कंपनीज जो है वो सऊदी अरब में इन्वेस्ट करेंगी, उतना रोज़गार का अवसर मिलेगा। तो हमारे जो भी एशियाई भाई हैं जो भारी तादाद में वहाँ रहते हैं, उनके वीज़ा भी निकलेंगे, काम भी मिलेगा। हालांकि एक टेंशन ये हमेशा लगी रहती है कि कुछ ऐसे ऐसे प्रोफेशन है जिसमें सऊदीजेशन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है गैर मुल्की वहाँ पे है और काफ़ी अच्छी तादाद है। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की तरफ से एक अपडेट आया हुआ है और ये अपडेट काफ़ी ज़रूरी भी था। ये जो है करना ज़रूरी था। पहले जो है फ़ाइन बहुत कम लगता था ऐसी चीज़ों पे। ये है फूड पॉइजनिंग को लेकर। आप कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह में जाते हैं, कैफ़े वगैरह में खाना पीना खाते हैं, तो खाना पीना खाने के बाद से आप आके अगर बीमार पड़ जाते हैं, वो खाना पीना कभी हो सकता है पहले का भी यूज़ कर लेते हैं वो लोग, तो वो सड़ा भी रहता है या डेट एक्सपायरी वाली चीज़ें रहती हैं जो आपको पच नहीं पाती हैं, हजम नहीं होती हैं और फूड पॉइजनिंग हो जाता है। इसके चलते पिछले साल कई लोगों की मौत हुई थी। तो उसको देखते हुए फ़ाइन इसमें बढ़ाया गया है। 3000 रियाल से लेकर के 30,000 रियाल तक का उन रेस्टोरेंट वगैरह के ऊपर जो है फ़ाइन लगाया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये बताई गई है कि फैक्ट्री का कोई प्रोडक्ट हो, वेयर हाउस हो, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो किसी कंपनी का फूड आइटम का, अगर वहाँ से मतलब कुछ भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी और उससे फूड पॉइजनिंग हुआ है, तो उनके ऊपर तो ये डबल हो जाएगा। या ऑटोमेटिकली उनके ऊपर ये डबल चार्जेस लगेंगे, यानी 60,000 रियाल तक उनके ऊपर चार्जेस लगेगा फूड पॉइजनिंग का, अगर कोई भी केस आता है उनके प्रोडक्ट को खाने से। तो डोमेस्टिक वर्कर के लिए एक जो है खुशखबरी है। जो लोग भी घरेलू कामगार है सऊदी अरब में काम करते हैं, उनके कभी नाम वगैरह में कोई चेंजिंग, मॉडिफिकेशन करना होता है, रेक्टिफाई करना होता है, कुछ गलत हो गया रहता है, तो वो अब अफसर के जरिए जो है रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो जिनके भी नाम वगैरह में, कई लोग ऐसा मेरे को भी कमेंट करके बोलते हैं कि भाई नाम गड़बड़ हो गया है, इकामा पे नाम गलत आ गया है, क्या करें, कुछ इधर उधर हो जाता है स्पेलिंग या फिर अरबी में ही इधर उधर हो जाता है, तो वो अच्छा है कि आप अपने कफिल को बोलें। उसमें कुछ 4-5 स्टेप बताए गए हैं, वो फॉलो करके अफसर अकाउंट से आपका करेक्शन कर देगा नाम का। एक अगला अपडेट है, जौजात से कांटेक्ट कैसे करें। जौजात ने अफसली बताया है कि भाई हमसे कांटेक्ट करने के जो है
कुछ मतलब सोशल मीडिया पे क्या हमारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप ये कर सकते हैं, क्या हमारा जो है ट्विटर हैंडल क्या है, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे क्या है, या फिर जो है कई लोग स्नैपचैट यूज़ करते हैं, उस पर हमारा ट्विटर हैंडल क्या है। कई बार जो है जौजात के नाम पे बहुत ठगी होती है, लोग जो है नकली वेबसाइट या नकली फिर बना के रखते हैं कुछ चीज़ें, लाइक ट्विटर हैंडल वगैरह, फेसबुक अकाउंट वगैरह, और उस पर लोगों को गुमराह करते हैं, उनसे पैसे की ठगी करते हैं जौजात के नाम पर। ऐसा होता रहता है और वो लोग बाहर कंट्री से भी करते हैं। तो इसके लिए जौजात आए दिन जो है ये बताते रहता है टाइम टू टाइम। तो इसमें देख लीजिए आप लोग, ये स्क्रीनशॉट लेके रख भी लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले जहाँ पे नॉर्मली लोग सबसे ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं वो सोशल मीडिया की साइट है। सारे सोशल मीडिया की लगभग 5 सोशल मीडिया की साइट है जिस पर बताया गया है कि इनका जो भी ऑफिशियल हैंडल है जवाजात का, वो है अल जवाजात के एस से। अब जैसे लिखा हुआ है आप चेक कर लीजिएगा, अल का ए का मतलब स्टार्टिंग का ए जो है कैपिटल है, और उसके बाद से हो गया एल, फिर जवाजात, फिर के एस से कैपिटल है। ये स्पेलिंग एकदम ध्यान रखिएगा, इधर उधर मत करिएगा। कभी भी आपको जवाजात की किसी रिगार्डिंग कोई भी शिकायत हो, कोई कुछ चीज़ें जानकारी चाहिए, तो आप ट्विटर पे उनको टैग कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, तो वो लोग जवाब भी देते हैं। दोस्तों वीडियो के आखिर में बात करते हैं, इंडिया से मुंबई से एक फ़्लाइट उड़ने वाली थी जिसको जाना था दुबई, लेकिन इंडिया में ही मुंबई एयरपोर्ट पे ही हंगामा हो गया, रनवे पे ही वो फ़्लाइट खड़ी रही और पैसेंजर के हंगामा करने का वीडियो जो है वो वायरल हो गया सोशल मीडिया पे। ये फ़्लाइट थी दरअसल सुबह जो है 8:30 बजे उड़ने वाली थी, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इस फ्लाइट को डिले कर दिया गया और ये फ़्लाइट जो है रनवे पे ही रह गई और उड़ने का टाइम 1 बजे दोपहर का हो गया, यानी लगभग 5 घंटे का डिले हुआ। टेक्निकल इशू था, प्रॉब्लम था, और जो भी क्रू मेंबर थे वो लोग बता रहे थे, जो भी पैसेंजर थे उनको, लेकिन फिर भी जो है वो लोग नहीं मान रहे थे और हंगामा हो रहा था। ऐसे स्थिति में हंगामा करने की तो मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत है नहीं। इस पे कॉपरेट करना चाहिए अगर रियल में कोई प्रॉब्लम है, और एयरलाइंस वालों को भी कॉपरेट करना चाहिए। कई लोग इमरजेंसी में आने जाने के लिए फ़्लाइट लेते हैं, और दुबई बाहर जाना है तो इमरजेंसी होता है कि भाई आप काम के लिए जा रहे हैं, आज जाके कई लोग ये होता है कि सेम डे में मैं अपना काम पकड़ लूँ, सेम डे में जाके ऑफिस ज्वाइन करूँ, ये चीज़ें भी रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें अपनी अपनी प्रायोरिटी है, लेकिन एयरलाइंस को भी थोड़ा प्रायोरिटी दिखाना चाहिए। और नहीं अगर ख़राबी है तो भैया बदल दो ना, दूसरा एयरक्राफ्ट लेके आ जाओ। 5-5 घंटे 6-6 घंटे होल्ड कराना, रेपुटेशन एक एयरलाइंस का ख़राब होता है, पब्लिक को डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ता है, दिक्कत भी होती है। आज की वीडियो को तो यहीं से आप मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।